वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। हम अध्याय के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आरंभ होता है आत्मज्ञान के उपदेश से। अहंकार जो कि शारीरिक वृत्तियों और सामाजिक प्रभावों से उठता है, उसको सब आमजन और यहाँ पर अर्जुन भी आत्मा माने रहते हैं। गलती की शुरुआत उस पहले भाव से हो जाती है जो मन में आता है, मैं, अहम। जिसको मैं कह दिया वो मैं है नहीं, जो मैं है उसका कुछ पता नहीं। तो आत्मज्ञान का पूरा अर्थ यही है कि जो तुम हो नहीं उसको बार बार मैं कहना छोड़ो। आत्मज्ञान की बात जितनी शुद्ध है, जितनी सरल है, उतनी ही मुश्किल है पकड़ने में, ग्रहण करने में, स्वीकार करने में। ऐसों के लिए जिनमें मोह बहुत है और जिन्होंने मान्यताओं को और धारणाओं को ही जीवन भर जिया हो। आत्मज्ञान उनको बड़ा कष्टप्रद होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनका छीना ही जा रहा है। मैं के पास बहुत कुछ होता है उसकी दृष्टि में, है ना। मैं हूँ, मेरे पास एक नाम है। मैं हूँ, मेरे पास एक देह है। मैं हूँ, मेरे पास कुछ ज्ञान है। मैं हूँ, मेरे पास कुछ धन है। मैं हूँ, मेरे पास एक अतीत है, अनुभव हैं, स्मृतियाँ हैं। जो कुछ मेरे पास है उसमें से कुछ मांग लो तो कदाचित मैं दे भी दूं। तुमने मेरी कुल निधि का, संपदा का एक अंश ही मांग लिया, मैं दे भी सकता हूं। मैं हूं तो और इकट्ठा कर लूंगा। मेरे तुमने 20 रुपए ले लिए, पर जब तक मैं हूं मैं 40 इकट्ठा कर लूंगा। आत्मज्ञान आपसे वो नहीं मांगता जो आपके पास है। आत्मज्ञान आपसे वो मांग लेता है जो आप हैं। बड़ा मुश्किल पड़ता है। आत्मज्ञान आपसे वो नहीं मांगता जो आपके पास है। आत्मज्ञान आपसे वही मांग लेता है जो आप हैं। अब जो पास था वो तो गया ही, जिसके पास था वो भी गया। जो कुछ अभी आपको संपत्ति की तरह लगता है वो तो गया ही। भविष्य में भी कुछ पाने
की संभावना खत्म हो गई, तो पाएगा कौन? अरे बात और आगे जाती है, जब आप ही नहीं तो भविष्य किसका? भविष्य में कुछ पाने की संभावना भर नहीं खत्म हुई, भविष्य ही खत्म हो गया। लो अब बचा क्या? तो आत्मज्ञान ऐसा लगता है जैसे मृत्यु। तो शुद्धतम है आत्मज्ञान का उपदेश, पर उसको ग्रहण करने के लिए भी शुद्ध उतना ही चित्त चाहिए जितना ये उपदेश शुद्ध है। इसको ग्रहण करने के लिए इसी के स्तर की शुद्धता चाहिए चित्त में, अक्सर होती नहीं। यहां भी यही पाया, नहीं है। तो बात फिर श्री कृष्ण करने लगे निष्काम कर्म योग की। तुम्हें अपना अहंकार पकड़ के ही रखना है ना, और तुम्हारा अहंकार तुमको यही बता रहा है ना कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, और तुम्हारे कर्तव्यों में यही सम्मिलित है ना कि गुरुजनों को आदर दो, बंधुओं की रक्षा करो, जो अपने हैं उन पर हथियार मत उठाओ। तुम कर्म मूलक जीवन ही जीना चाहते हो ना अर्जुन, क्योंकि संस्कार और मान्यताएं आपको ज्ञान नहीं देते, वो आपको यही बताते हैं कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करो ये ना करो, ऐसा करना अच्छा ऐसा करना बुरा। तो अगर तुम कर्म में ही फंसे हुए हो अर्जुन, तो लो मैं तुम्हें फिर कर्म का ही उपदेश करे देता हूं। और कर्म का उपदेश ये है कि कर्म करो निष्काम होकर के। समझने को अभी प्रस्तुत नहीं ना अर्जुन, बस अभी यही चाहते हो कि कोई तुम्हें घुट्टी पिला दे तुम्हारे कर्तव्यों की, कर्म की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे ना अर्जुन। तो लो तुम्हें बताए देता हूं तुम्हारा कर्म क्या है। तुम्हारा कर्म है निष्काम, वही कर्म तुम्हारे लिए ठीक जिसमें तुम्हारे लिए कोई व्यक्तिगत लाभ न हो, जिसमें तुम्हारा अहम किसी प्रकार की पुष्टि या तृप्ति न पाता हो, वही कर्म ठीक है तुम्हारे लिए। ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, बिना समझे ही करना चाहते हो, तो लो करने का सूत्र बता दिया। कुछ भी करने से पहले यही पूछ लो, जो कर रहा हूं वो अपने व्यक्तिगत सरोकारों को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या कोई उच्चतर उद्देश्य भी है। यहां बात थोड़ी जमने लगती है। अर्जुन के कान ऐसा लगता है कुछ खुले। तो कृष्ण बीच में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती है। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ कौन, उसके विषय में कुछ बताइए, कुछ लक्षण इत्यादि। तो कृष्ण बताने लगते हैं स्थित प्रज्ञ कौन। जिसका मन तमाम तरह के उपद्रवों के बीच भी स्थिर रहता है, वो स्थित प्रज्ञ। जिसकी इंद्रियां अब संसार लोलुप नहीं रही, वो स्थित प्रज्ञ। जिसका मन अपने केंद्र से कभी विचलित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ। जो तमाम सांसारिक चक्रवातों के मध्य रहकर भी सत्य पर अडिग है, वो स्थित प्रज्ञ। उसी श्रृंखला में जो आखिरी दो बातें श्री कृष्ण कहते हैं, आज उन पर चर्चा। श्लोक क्रमांक 71। जो पुरुष
समस्त कामनाओं को छोड़कर, वासना रहित होकर, ममता व अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, वह चित्त की शांति प्राप्त करता है। कुछ बहुत सुंदर यहाँ पर शब्द हैं, अंकित कर लें। निर्मम, निरअहंकार, निस्पृह और विगत काम। निर्मम, निरअहकार, निस्पृह और कामना से आगे गए हुए। विहाय कामान्य, कृष्ण कहते हैं, इसको आप लिख लीजिए विगत काम। निर्मम, निरअहकार, निस्पृह, विगत काम। इन चार के साथ जो जुड़ा हुआ है या इन चारों के परिणाम स्वरूप जो है वो है चित्त की शांति। निर्मम, निरअहकार, दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। अहंता और ममता एक दूसरे की छाया है। निरअहकार आप हो नहीं सकते निर्मम हुए बिना। और कितनी निरअहकारिता है आप में, ये जांचने का सबसे प्रकट उपाय भी यही है। देख लो कि कितने निर्मम हो तुम। क्योंकि अहंकार होता है भीतर, सूक्ष्म। कई बार ये दावा करना सुगम हो जाता है कि निरअहकार हो रहा हूं मैं। कई बार स्वयं को वास्तव में भ्रम भी हो सकता है कि अहंकार अपना घट रहा है या मैं अहंकार से दूर। लेकिन वास्तव में आपके जीवन में कितना अहंकार है, ये जांचना है। तो इसका स्थूल प्रमाण है वो सब कुछ जिसके साथ आपका ममत्व का संबंध है। कितने विषयों को कहते हो मम, मेरा। इससे प्रकट हो जाता है कि भीतर अहम कितना सघन है। नहीं हो सकता कि भीतर अहम कम हो और बाहर ममत्व सघन हो। नहीं, संभव नहीं। और बाहर की चीज जांचनी अपेक्षाया आसान होती है। स्थूल है ना मामला, भीतर तो खुद को ही धोखा दिया जा सकता है। मेरा अहंकार बहुत कम है, मेरा अहंकार बहुत कम है, मेरा अहंकार बहुत कम है। पर ये बंगला मेरी जान है। मेरा मकान है और ज़रा सा उसमें कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, बड़ा बुरा लगता है मुझे। प्राण सूख जाते हैं, क्रोध भी बहुत आता है। पर अहंकार वगैरह मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। बस मकान मेरी जान है। मेरा धर्म महान है, मेरी जाति महान है। क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं। मम, मेरे हैं ना, इसीलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ होना ही होगा। मेरे हैं इसीलिए उन्हें महान होना ही होगा। मम। पर अहंकार देखो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, अहंकार नहीं है। लेकिन जो कुछ मेरा है
उसको लेकर मुझ में बड़ी भावना है। देखो, अपने बच्चों का भविष्य तो सुंदर और सुनिश्चित करना ही होगा ना। भाई मेरे बच्चे हैं, और कौन उनका ख्याल रखेगा? मेरे बच्चों को लेकर के मुझ में बड़ी चिंता रहती है। पर अहंकार नहीं, अहंकार मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मान्यताओं को लेकर मैं बड़ा दृढ़ हूं, अहंकार बिल्कुल नहीं है। मकान, परिवार, इनको लेकर के मैं बड़ा चौकस रहता हूं। अहंकार नहीं, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। अहंकार नहीं है, क्या प्रमाण? मैं कह रहा हूं ना। और मुझे अक्सर एक दिव्य बोध सा होता है कि मैं अहंकार से मुक्त हो गया हूं। इतना ही नहीं, मेरे गुरुजी ने भी प्रमाणित करा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अपनी ओर से सत्यापित कर दिया कि बेटा तुम अब अहंकार से लगभग मुक्त हो चुके हो। तो पक्की है ये बात कि अहंकारी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। क्या भाई, किसकी जगह पर बैठ गए? साहब वो कुर्सी मेरी है, मैं अभी बात कर रहा हूं ना, बात के बाद वहीं जाके बैठूंगा, मेरी जगह है वो। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे? अहंकार देखिए बिल्कुल मुझ में नहीं है, एकदम नहीं है। पर कुर्सी जब मेरी है तो मुझे पसंद नहीं ना कोई और आकर उस पर बैठ जाए। कर्मठ आदमी हैं हम। श्री कृष्ण ने जैसे समझाया है ना, कर्मयोगी होना, तो कर्मयोगी हैं हम। और जीवन में हमने जो स्थान हासिल करा है, अपनी कर्मठता, अपनी खुददारी से हासिल करा है। आज मैं जिस जगह पर हूं, मेरी मेहनत, मेरा जोश, मेरा जुनून, ये मुझे यहां लेकर के आए हैं। मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी है। अहंकार वगैरह नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मुझे जैसा मैंने बताया दिव्य बोध हो चुका है कि अहंकार से तो मैं मुक्त हूं। मैं मुक्त हूं। आप मेरा पूरा जीवन ही देख लीजिए, उसमें आपको कहीं अहंकार दिखाई ही नहीं देगा। ये सारी बातें हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि गीता को कभी हम उतनी सूक्ष्मता से पढ़े ही नहीं जितनी सूक्ष्मता से हम विज्ञान की, गणित की कोई भी किताब पढ़ते हैं। आपको कोई परीक्षा देनी हो जिस पर आपकी नौकरी आश्रित हो, प्रवेश परीक्षाएं होती है ना, एंट्रेंस एग्जाम्स, आपने देखा है आप कितनी बारीकी से उस प्रवेश परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं? एक बार नहीं, 100 बार पढ़ते हैं। अंदर तक घुस घुस के पढ़ते हैं कि कोई सवाल ऐसा ना रह जाए जिसे हल ना कर पाऊं, कोई सिद्धांत ऐसा जरा भी छूट ना जाए जो समझा नहीं हूं। सब कुछ पूरे तरीके से मुझे पता होना चाहिए। गीता या तो हम पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो एक सरसरी नजर डालकर, या बैठ लेते हैं हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव में सुन लिया, लेकिन कभी उसका पैना विश्लेषण नहीं करा। जब पैना विश्लेषण नहीं करोगे तो गीता जो संदेश, जो उपदेश देना चाहती है, उससे बुरी तरह चूकोगे ही। और सब चूकते आए हैं, पूरा भारत चूकता आया है, पूरा संसार चूकता आया है।
धर्म ग्रंथों को पढ़ने में आपको जितनी आस्था चाहिए उससे ज्यादा जिज्ञासा चाहिए। लेकिन हमें संस्कार कुछ ऐसे दे दिए गए हैं कि धर्म ग्रंथों को लेकर के बहुत सवाल करते नहीं। प्रश्न उठाओगे अगर तो विधर्मी कहलाओगे, लेकिन प्रश्न अगर नहीं उठाओगे तो धर्म ग्रंथ को समझ भी नहीं पाओगे। गीता के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाने से आत्मज्ञानी नहीं बन जाओगे। पूछना पड़ेगा, जरा बुद्धि लगानी पड़ेगी, एक बात को दूसरी बात से जोड़कर देखना पड़ेगा। किसी श्लोक का किसी दूसरे से कुछ मेल कम दिखाई दे तो खोजना पड़ेगा कि विसंगति कहां से आ गई, मामला बेमेल कैसे हो गया। कभी करा क्या? 700 श्लोक हैं। और ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। जिन भी पुस्तकों के साथ, जिन भी टेक्स्ट्स के साथ, लेखों के साथ आपके स्वार्थ जुड़े होते हैं, वहाँ आप शब्दों को क्या, शब्दों के बीच में जो स्थान होता है उसको भी पढ़ डालते हैं। किसी न्यायालय का कोई निर्णय आना हो जिससे ये तय हो जाएगा कि एक विवादित जमीन आपको मिलेगी या दूसरे पक्ष को, तो देखिए कि उस मामले, उस मुकदमे से संबंधित एक एक कागज को आप कितने गौर से, कितनी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक शब्द में घुस जाएंगे भीतर, क्योंकि वहां मामला लाभ का है। मैं चाहता हूं गीता के पास भी आप लाभ लेने की ही दृष्टि से आए। आस्था वगैरह छोड़िए ना, इसलिए आइए कि यहां लाभ मिलता है, शुद्धतम लाभ मिलता है, उच्चतम लाभ मिलता है। अपने स्वार्थ के लिए आइए, कहिए सीखना है इसलिए आ रहा हूं, सीखने में स्वार्थ है मेरा। शब्दों के साथ ऐसा रवैया नहीं कि श्री कृष्ण ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हाँ, शायद उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, पर अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा तो उन्होंने कितना भी ठीक कहा हो, उनका कहना आपके काम नहीं आएगा। प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि उन्होंने ठीक कहा है कि नहीं कहा है, प्रश्न ये है कि जो कुछ भी कहा है वो आपके काम आया, आपको लाभ दे पाया या नहीं। कोई लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? निस्पृह माने स्पृहा के कई अर्थ होते हैं। ईर्ष्या सबसे प्रचलित अर्थ है, यहां पे आप उसको कामना मान लीजिए, सांसारिक कामना। सांसारिक कामना जो तुलना प्रधान हो। कामना का भी एक विशेष रंग, जिसमें आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ मिलना चाहिए क्योंकि दूसरे को मिला हुआ है, तो दूसरे की तुलना में मिलना चाहिए ना।
या कि मेरे अतीत में मुझे वो चीज़ मिली थी और मुझे सुख मिला था, तो मुझे अपने ही अतीत से तुलना करने पर लगता है कि वर्तमान में भी मेरे पास वही पुरानी चीज़ होनी चाहिए। ये स्पृहा है, तुलनात्मक कामना। चित्त की शांति उसी को है जो स्पृहा, कामना, अहंता, ममता, इनका खोखलापन देख ले, देख ले, देख ले। सिर्फ इन शब्दों को सुन करके इन शब्दों पर ठप्पा लगा दोगे इनके बुरे होने का, तो उससे तुम अहंता, ममता आदि से मुक्त नहीं हो जाओगे। कि श्री कृष्ण ने बता दिया है ना कि अहंता, ममता बुरे होते हैं, तो ये बुरे होते हैं, ऐसे होता ही नहीं। इसीलिए तो भगवत गीता को सम्माननीय हजारों सालों से अरबों लोगों ने माना है, लेकिन गीता वास्तव में लाभ बस कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही दे पाई है। बाकी लोग बस ऊपर ऊपर से सतही आदर भर देते रह गए, कुछ लाभ नहीं पाए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पाए। जहां समझ नहीं वहां लाभ कैसा। खोखलापन देखना होगा, और आसान है, क्योंकि कोई यहां नहीं बैठा है, कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो कभी कामना के आवेग में फंसा ही नहीं। लोग आते हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन आचार्य जी हमें तो बताया गया है कि किसी चीज़ को त्याग तभी पाओगे जब पहले उसको पूरे तरीके से अनुभव कर लोगे, और इससे भी आगे जा कर के कि त्याग तो तभी पाओगे जब पहले अच्छे से भोग लोगे। तो पहले ज़रा अनुभव करने दीजिए ना, उसके बाद ही तो त्याग हो पाएगा। ऐसा हमें गुरुजी ने बताया है। यथार्थ ये है कि सब तरह के भोग आप पहले ही कर चुके हो। जो अनुभव आपको लेना था वो आप ले ही चुके हो। नहीं आचार्य जी, लेकिन हम तो अभी बस 28 ही साल के हैं। शायद 58 साल के व्यक्ति पर आपकी बात सही बैठेगी कि वो सब जीवन के रंग देख चुका है, सब अनुभवों से गुजर चुका है। हम तो नहीं गुजरे ना। नहीं, तुम भी गुजर चुके हो, और 28 नहीं, तुम 18 के होते मैं तो भी तुमसे यही कहता कि सब कुछ तो देख चुके हो। खोखलापन अभी भी नजर नहीं आता। कैसे आदमी हो? कौन सी गलती है जो तुमने नहीं कर डाली? हाँ, एक ही गलती के अनंत प्रकार हो सकते हैं, एक ही गलती के अनंत रूप हो सकते हैं। तो एक ही गलती तुमने अभी अनंत रूपों में नहीं करी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज अनंत बार नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन ही अनंत नहीं है। तो एक ही गलती को अलग अलग तरीके से दोहराने की संभावना तब भी बची रह जाती है जब तुम वही गलती 5000 बार दोहरा चुके हो। 5000 बार एक ही गलती करने पर भी ये संभावना बची रह जाएगी कि तुम वही गलती एक और नए तरीके से कर डालो।
अब जब तुम वही गलती करोगे तो तुमने नए तरीके से पुरानी गलती करी है, तुमने नई गलती नहीं करी है। अंतर समझिए। जिसको सीखना होता है वो अपनी चंद भूलों में ही सब भूलों का मूल देख लेता है, और जिसको नहीं सीखना वो 10,000 गलतियां करके भी यही कहेगा कि अभी मुझे गलतियों का थोड़ा और अनुभव लेने दीजिए, मुझे थोड़ा गलतियां और भोग लेने दीजिए, तभी तो मैं सीख पाऊंगा ना। बोधवान की, विवेकी की पहचान यही है कि वो बहुत कम गलतियां करके गलतियों के अनंत विस्तार की जड़ पकड़ लेता है। वो 2 बार 4 बार गलती करेगा और इतने में समझ जाएगा कि सब गलतियां मूलतया किस कारण से होती हैं। वो उस कारण को ही फिर त्याग देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अभी तो 2 ही तरह की गलती करी, अभी तो 70 और गलतियां करेंगे तब कुछ सीखेंगे। ये मूर्खता का तर्क है, ये अधर्म का तर्क है, ये बेईमानी का तर्क है कि अभी तो हमने इस तरह का अनुभव जीवन में लिया ही नहीं ना। तुमने कौन सा जीवन में अनुभव नहीं लिया है, मुझे बताओ ना। तुम्हारे तर्क कुछ इस तरह से होते हैं कि किसी को कॉटन से, कपास से एलर्जी हो, और उसने एक बार सफेद कुर्ता पहना और उसकी पूरी खाल लाल हो गई, उसे एलर्जी है, तो बोले अब जरा लाल कुर्ता आजमाएंगे। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे अच्छे से कि किस किस चीज से एलर्जी होती है, तब तक एलर्जी के पार कैसे जाएंगे। तो आचार्य जी अभी लाल, फिर पीला, फिर गुलाबी। और जो समझदार है वो समझ जाएगा, वो कहेगा अलग अलग रंग आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पागलपन है, आत्मघात है। मैं जान गया हूँ कि बात रंग की नहीं है, मूल बात कपास की है, कॉटन फाइबर की है। वो मेरी खाल को छूता है और मेरी त्वचा बिल्कुल भड़क जाती है। हम जब कहते हैं कि हमें गलतियों के नए अनुभव करने हैं, आदमी अनुभवों से ही तो सीखता है। इस तरह की बातें करते हैं ना लोग कि अरे अभी और अनुभव लेने दो ना तभी तो सीखेंगे। वो सीखने के लिए अनुभव नहीं ले रहे हैं, भोगने के लिए अनुभव ले रहे हैं। अंतर समझिएगा, नियत खराब है। वो भोगने के लिए अनुभव ले रहे हैं, सीखने के लिए नहीं ले रहे हैं। उनका बोध का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उसे सीखने के लिए अनुभव लेना होता तो एक बार में समझ जाता, वो एक बार में, कि रंग कोई भी हो कपास नहीं चलेगा। बोले अच्छा लगता है कि दिक्कत कुर्ते में है, हमने कपासा कुर्ता पहन लिया था, अगली बार उसकी टोपी पहनेंगे, अब पजामा पहनेंगे, अब कच्छा डालेंगे। अरे तुम उसका कुछ भी पहन लो, तुम चाहे उसका रूमाल ही बना लो, कपास तुम्हारे लिए अगर खराब है तो है। लेकिन हम एक ही मूल गलती को अलग अलग तरीकों से दोहराना चाहते हैं और फिर कहते हैं अरे 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 ये कोई नई स्थिति थी ना इसलिए भूल हो गई। कोई नई स्थिति नहीं होती। हम जब कहते भी हैं ना कि अभी तो कोई बहुत कम अनुभव का है, मान लो 18 साल का है, तो भूलना नहीं कि वो 18 साल का है। 18 साल के अनुभवों की संचित संपदा है उसके पास। 18 साल बहुत होते हैं। 18 साल में ही आपने इतने अनुभव कर लिए होते हैं कि उसके बाद आपको किसी भी तरह के नए अनुभव की ज़रूरत नहीं है सुधरने के लिए। सब जानते हो ये फिजूल बातें हैं। अभी तो हमने दुनिया नहीं देखी। सब तो देख चुके हो, क्या नहीं देखा। और सब कुछ
तुम्हें अपने ही ऊपर आजमा के देखना है क्या? कितने लोगों ने आज तक सांप से अपने आप को कटवाया है? बोलो। तो सांप के पास नहीं जाना है ये सीखने के लिए, अपने आप को कटवाना आवश्यक है। तो कहते क्यों नहीं फिर, वहां तर्क क्यों नहीं देते कि अरे अभी जब हमें सांप का अनुभव ही नहीं हुआ तो हम सांप को त्याग कैसे दें? जाओ अनुभव करो कोबरा के सामने, और हे नागराज मुक्ति दिलाओ। वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों मान लेते हो दूसरों की बात? सारे अनुभव मूर्खतापूर्ण अगर तुम्हें ही करने हैं तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी तमाम मूर्खताओं के लिए। इतनी मूर्खताएं कर सकते हो कि जिंदगी छोटी पड़ेगी और करते ही जाओगे। अब पहले सांप से कटवाओ, फिर बिच्छू से कटवाओ, फिर शेर के मुंह में अपना मुंह दो। मूर्खताएं अनंत है ना, और जीवन का तो अंत है। जीवन अंतिम सांस पर पहुंच जाएगा और अभी मूर्खताओं की एक लंबी फेहरिस्त पड़ी होगी कि अरे अभी ये भी तो करके देखना है, अभी ये भी तो करके देखना है। समझदार वो जिसको जरूरत ही नहीं है अनंत मूर्खताओं से गुजरने की। वो 2 बार 4 बार में सब कुछ सीख जाता है। वो छोटी ठोकरें खा करके बड़ी ठोकरें खाने से बच जाता है। वो अपने अनुभवों से तो सीखता ही सीखता है, वो दूसरों के अनुभवों से भी सीख जाता है। वो पिंड में ब्रह्मांड देख लेता है। वो एक अनुभव में 1000 अनुभवों का निचोड़ देख लेता है। तब जाकर के आप होते हो विगत काम, निरहंकार, निर्मम। कुछ माना था अपना, कैसी ठोकर खाई। ठोकर खाने के बाद 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो कहे जिसको अपना माना था उसमें खोट थी, तो अब हम फिर से प्रयोग करेंगे, अब हम किसी और को अपना मानेंगे, इस बार चोट नहीं लगेगी। ये साधारण मन है। और जो समझदार मन होता है वो कहता है जिसको अपना माना था उस विषय में खोट नहीं है, अपना मानने में ही खोट है, ममत्व में ही समस्या है। अब एक बार चोट लग गई, अब हम बार बार नहीं आजमाएंगे। हम प्रक्रिया के मूल तक पहुंच गए हैं। एक ही गड्ढे में 10 बार गिरने का शौक ही नहीं हमको। हम जान गए हैं कि विषय कोई भी हो उससे ममत्व रखना आफत को न्योता देने जैसा है। वही पुरातन वृत्ति है जो नए नए रूपों में, नई नई घटनाओं में, नए नए मंचों पर, नए नए नाम रखकर, नए नए दृश्यों में, नए नए पात्रों में अपने आप को अनंत बार दोहराती है। उस पूरी कहानी का मर्म बहुत पुराना है। मर्म बहुत पुराना है, बाकी सब कुछ नया होता जाता है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसको जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल नया है, पहली बार तो हो रहा है। कभी तुमने पहली बार चॉकलेट खाई होगी, कभी तुम पहली बार स्कूल गए होगे, कभी पहली बार पास हुए होगे, कभी पहली बार चांटा खाया होगा। तुम्हें यही लगा होगा ना, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, पहली बार हो रही है, एकदम कुछ नया हुआ आज मेरे साथ। कितने रोमांचित थे। पहला प्यार, पहला मकान,
पहला बच्चा, पहली गाड़ी, पहली नौकरी, याद रखना चाहते हैं ना? और सब कितना विशेष लगता है। अब बताओ, पहला तलाक, पहली बर्खास्तगी, पहली मौत। हमारी तो मौत भी पहली नहीं होती। किसी की मौत में कुछ खास होता है कभी? ये जो धूल है, मिट्टी, इसका एक एक कण मरे हुओं के अवशेष से बना है। एक एक कण, मिट्टी और कुछ है ही नहीं। कोई कभी मरा था, वही अभी धूल बन गया है। इतने मरे हैं, इतने मरे हैं, और सिर्फ मनुष्य ही थोड़ी मरे हैं, इतनी प्रजातियां मरी हैं। जो भी मरे हैं वही सब तो धूल बने हुए हैं। और जब मौत आती है तो हमें लगता है पहली मौत आ गई, पहली मौत आ गई। जो दूसरों की मौत से सीख ले वो अमर हो जाता है, और जो अपनी ही मौत से घबराता रहता है वो प्रतिपल मरता है। अगर गलतियां करके ही सीखोगे तो फिर दोहरा रहा हूं, आयु, अवधि, उम्र बहुत कम पड़ेंगे, बहुत कम पड़ने हैं। फंसे ही रह जाओगे। इसलिए अवलोकन बहुत सशक्त विधि है अध्यात्म में। बस देखना, बस देखना। मनुष्यों को तो छोड़ो, पशुओं को देख करके जीवन का यथार्थ जान लो। यहाँ बोधस्थल के बाहर 4 कुत्ते हैं छोटे, उनकी माँ है। हमने पूरी प्रक्रिया देखी है, क्योंकि हम ही उनको रोटी पानी दाना देते हैं, पाल रहे हैं, वो बाहर ही रहते हैं। हमने पूरी प्रक्रिया देखी है, और अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। जिसको समझना होगा वो इस 3-4 महीने की प्रक्रिया में जीवन का पूरा यथार्थ समझ गया होगा। यही जिंदगी है, बस, कुछ और नहीं। और जिसको नहीं समझना उसको 100 बरस भी कम पड़ेंगे। जिसको समझना होगा वो एक पशु को देखकर समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना वो आप बीती से भी नहीं समझ पाएगा। देखो, पैनेपन के साथ देखो। दूसरों को देखो, स्वयं को देखो, मनुष्यों को देखो, पशुओं को, कीट पतंगों को देखो। अभी बारिश हो गई 2-3 दिन। आमतौर पर मई में और जून के पहले हफ्ते में बारिश होती नहीं है, पर हो गई।
इतने कीड़े, इतने कीड़े, इतने कीड़े। मैं शाम को टेनिस खेलने जाता हूँ तो वहाँ लाइट्स रहती हैं, फ्लड लाइट्स। इतने कीड़े कि खेल नहीं सकते आप। अगले दिन गया, कीड़े नहीं थे। ये जिंदगी है, कहाँ से आए कहाँ को चले गए। एक दिन बारिश हुई, आ गए। एक दिन की बारिश से हम भी आ जाते हैं। एक प्राकृतिक संयोग बना, बस एक प्राकृतिक संयोग, आ गए और मर गए। हमारी नजर में वो कीड़े हैं, प्रकृति की नजर में आप कीड़े हैं। आपको लगता है कि आपके 80 सालों की तुलना में उनका 2 दिन का जीवन क्षणभंगुर है, और पृथ्वी के अरबों अरबों सालों के इतिहास की तुलना में आपका 80 साल का जीवन कितना है? 2 पल का भी है क्या? और जानते हो वो कीड़े फ्लडलाइट्स के पास इतने क्यों जमा हुए? कामना। प्रकाश के पास पतंगे को ऐसी अनुभूति होती है जैसे उसे विपरीत लिंगी बुला रहा हो। नर को लगता है मादा बुला रही है। कामना। और उसी प्रकाश में वो घुस जाता है, बिल्कुल उसको लगता है मादा बैठी है, और वहीं घुस के जल के मर भी जाता है। ये है इंसान की जिंदगी। बोलो अभी और कितने अनुभव चाहिए, कितनी गलतियां करनी है तुम्हें जीवन की सच्चाई जानने के लिए? फिर 1 हफ्ते बाद बारिश दोबारा हुई, कीड़े फिर से आ गए। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म, इसी को कहते हैं आवागमन। कहां से मिला पहले ऋषि को ज्ञान? किससे सीखा आदि ज्ञानियों ने? बस देख करके। देखो तो, और देखा नहीं है, आस्था इत्यादि के कारण बस मान लिया है, तो क्या जानोगे, क्या सीखोगे? कुछ नहीं। सड़क पर बेहोश पड़ा एक शराबी, अपने ही वमन में लथपथ। यही तो जीवन, और क्या है? जहां होश है वहां से तुम लापता हो, क्योंकि तुम्हें बेहोशी में ही सुख है। उसी सुख की खातिर तो मरे जा रहे हो। भले ही वो सुख तमाम तरह के अपमान और पीड़ाएं झेलकर मिलता हो, भले ही वो सुख सड़क पे लौट कर मिलता हो, दुर्गंध में नहाकर मिलता हो, देख लो ना उसको। एक नजर उसको देख लेना काफी है। उसकी एक तस्वीर देख लो, जिंदगी का सपाट सच सामने आ जाएगा। ये रही जिंदगी। आदमी इसी के लिए तो जीता है, आदमी इसी के लिए तो मरा जा रहा है। इसी के कारण तो मन हर समय हाहाकार करता है कि यही सुख तो नहीं मिल रहा। कौन सा सुख? बेहोशी का। नहीं तो कोई अपनी इतनी दुर्दशा क्यों करवाएगा? माने उस दुर्दशा में भी उसे सुख है, माने बेहोशी ही सुख है।
व्यक्ति जैसे हफ्ते भर काम करता हो ताकि सप्ताह के अंत में जाकर के बेहोश हो सके। उच्चतम मूल्य फिर क्या हुआ? बेहोशी। सब कुछ तुमने कराया इसीलिए ताकि अंत में बेहोश हो जाओ। देख भर लो ठीक से, सब समझ में आ जाएगा। और यहीं से समझा है जिन्होंने भी समझा है। बस शांत होकर, निरपेक्ष होकर जानने की जिज्ञासु नियत के साथ जीवन को देखते भर चलो, बड़ा आनंद है। नए नहीं है ना ये शब्द, इन शब्दों से बहुत परिचित हो। और मन ऐसा है कि उसका जिससे परिचय जितना पुराना होता जाता है उतना वो उसके लिए अनजान होता जाता है। पुराने परिचय के साथ मान्यता बढ़ जाती है ना, मैं जानता हूं। जहां मान्यता बढ़ी नहीं, तहां जानना तुरंत कम हो गया। मत देखो जीवन को ऐसे जैसे पता ही हो कि क्या हो रहा है। तुम कुछ नहीं जानते। दुनिया के बारे में तो छोड़ दो, अपने ही इरादों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, और बहुत खौफनाक हैं तुम्हारे इरादे। दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नज़रों में क्या है। तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने कितने बड़े दुश्मन हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पवित्र पावन शब्दों और घोषणाओं के पीछे कौन सी पाशविक हवस है। एक वजह ये भी होती है स्वयं को न जान पाने की। स्वयं को जानने लगो तो स्वयं से घिन आने लगती है। तो हम कहते हैं कि बंद करो जानना वानना, छुपा के रखो, चीज़ ही गंदी है। मैं कौन हूं? एक गंदी चीज़। तो मैं अपना यथार्थ स्वयं से ही छुपा कर रखूंगा। कुछ इधर उधर की बातें कर लो, अपने आप को ही बहला फुसला लो, जानो मत। जानने के विकल्प के रूप में कुछ शब्द पकड़ लो। हाँ, हम भी जानते हैं, श्री कृष्ण बता गए, निरहंकार होना चाहिए, निर्मम होना चाहिए, निष्प्रह होना चाहिए। कामना वगैरह तो पतन करती है, ये सब हमें भी पता है। ठीक, जानने का अच्छा विकल्प पकड़ा है, शब्द, खोखले शब्द। जानना सिर्फ तभी है जब उसे जी रहे हो। जो जी नहीं रहा वो जान क्या खाक रहा है। जीवन हो कीचड़ भरे किसी गड्ढे में और कहो मैं जानता हूं हिमालय की चोटियों को, बात कुछ जमी नहीं ना।
मुंह चलाना जिंदगी जीने का विकल्प नहीं हो सकता। जो निर्मम हो गया, जो अहम से मुक्त है, स्पृहा से मुक्त है, वो चित्त की शांति प्राप्त करता है। कहाँ है चित्त की शांति? थोड़ी भी निर्ममता आई होती जीवन में तो शांति भी आ गई होती। कहाँ है? इसमें एक पक्ष और है, उसको समझना। अध्यात्म का साधारण सामाजिक नैतिकता से लगभग 36 का आंकड़ा है। आम संसारी जिन नैतिक आदर्शों पर चलता है, आध्यात्मिकता उनकी धज्जियां उड़ा देती है। हमारी साधारण संस्कृति में निर्मम एक बड़ा घृणित शब्द है। जब आप किसी की निंदा करना चाहते हो तो कहते हो ये तो बड़ा निर्मम व्यक्ति है, और कृष्ण की सुने तो निर्ममता उच्चतम मूल्य है। और ये समस्या आपको हमेशा आएगी। आप कृष्ण की जब भी सुनने निकलोगे तो आप पाओगे कृष्ण की बात समाज की बात से बिल्कुल मेरी नहीं खाती। समाज जिन बातों को अच्छी बातें बोल करके, नैतिक बातें बोल करके, सुसंस्कार बोल करके प्रचारित करता है, गीता उन सब का खंडन कर देती है। इसीलिए बार बार समझाया करता हूं कि अध्यात्म और संस्कृति दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप जिस संस्कृति का पालन कर रहे होते हो वो आपकी अपनी पैदाइश होती है, आपने उसका उत्पादन करा है। वो अहंकार की उपज है, उसमें कुछ नहीं रखा। इसीलिए सांस्कृतिक आदर्श आध्यात्मिक मूल्यों से मेल कभी खाते ही नहीं। इसीलिए जो वाकई आध्यात्मिक आदमी होता है अक्सर समाज से उसकी ठन जाती है। और समाज के भी जो अच्छे और ऊंचे लोग हैं उन्हीं से। क्योंकि जो समाज के पुरोधा होंगे, समाज के पंडित और ज्ञानी लोग, वो कहेंगे देखिए साहब, ममता होनी चाहिए, ममता बड़ी प्यारी चीज है, हमारी बिटिया का नाम है ममता। और कृष्ण सिखा रहे हैं निर्ममता। कृष्ण कहेंगे ये क्या तुमने अंधेर कर दिया, लड़की का नाम ममता रख दिया, दुश्मन हो क्या लड़की के अपनी? नहीं, पर ममता तो अच्छी चीज होती है ना, माँ की ममता वगैरह वगैरह। कृष्ण मुस्कुराएंगे, कहेंगे माँ की ममता किसको बता रहे हो? आम संसारी तो प्रेम और ममता में भी भेद नहीं जानता। बेटे का नाम प्रेम, बिटिया का नाम ममता, ठीक ही तो रखा है, बराबर की बात है।
निर्ममता का अर्थ क्रूरता नहीं होता। निर्ममता का अर्थ होता है ममत्व से मुक्ति। मैं और मेरा, इनके खोखलेपन को देख लेना निर्ममता है। और खोखलेपन को देखे बिना त्याग करने का प्रयास मत करना, क्योंकि त्याग पाओगे नहीं। देखो देखो, अवलोकन करो, साफ साफ देखो। मैंने देखा कि कैसे बारिश हुई, एक प्राकृतिक संयोग। मैंने देखा बाहर वो उन बच्चों की माँ थी कुतिया, उसमें कितनी ममता थी, एक प्राकृतिक संयोग। मैं ये भी देख रहा हूं कि उसकी ममता अब क्षीण हो गई है, बच्चे अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। प्राकृतिक संयोग। कुछ दिनों की बात और कुछ निश्चित दिनों की बात, कितने दिनों तक ममता रहेगी ये भी प्रकृति ने पहले ही तय कर दिया है। वो बात भी शारीरिक रसायनों में पहले ही लिख दी गई है, हार्मोनल। इतने दिनों तक ममता रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जिस प्रकृति ने इतना कुछ चारों ओर लिख दिया है ना, उसी प्रकृति ने आपके मन में आपका एक झूठा नाम भी लिख दिया है। उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार माने घमंड, गर्व या गौरव नहीं होता। प्रकृति ने आपको जो झूठी पहचान दे दी है उसको अहंता कहते हैं। समझ में आ रही है बात?